डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल से चैप्टर नंबर 9 से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमैट एंड सीडोसीलोमैट। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। कुछ खसूसियात जनरल पाए जाते हैं एनिमल्स में, 4-5 यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जितने भी एनिमल्स है उन सारों के आउटर मोस्ट लेयर जो है ना सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल इन केस ऑफ एनिमल्स सेल या एनिमल्स इज एब्सेंट। सो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर होगा इनके सेल में वो सेल मेम्ब्रेन होगा। और जितने भी एनिमल्स हैं ये मल्टी सेलुलर बॉडीज पे मुश्तमिल होंगे, इसमें यूनिसेलुलर नहीं होंगे। वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक कैरेक्टर रखते थे इसको अब रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। जितने भी एनिमल्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। और जितने भी एनिमल्स है ऑल्स आर डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। और इनकी जो बॉडीज होती है वो दो डिसिमिलर सेल से बनते हैं। एक इनमें होता है स्पर्म जबकि दूसरा इनमें होता है एग। इनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट के बाद फिर नया जो है ना बॉडीज बनती है। सो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के कोर्स में दिए गए हैं जो यहाँ पे मैंने लिखे। इसके बाद कुछ क्लासिफिकेशन है और कुछ वर्ड है जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सेलुलर कंपोजिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेल की कंपोजिशन के बेस पे कल के लेक्चर में भी हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज दोबारा कर रहे हैं कि एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोटोजोआ, पैराजोआ, मेटाजोआ। प्रोटोजोआ वो एनिमल्स है जिनकी बॉडी सिंगल सेल्स पे मुश्तमिल होती है, उस बॉडी कंसिस्ट ऑफ जस्ट सिंगल सेल, वो एक ही सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं और यही सेल्स सारे वाइटल एक्टिविटीज प्ले करते हैं, यानी डाइजेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। और इनके एग्जांपल्स क्या है, जिस तरह पैरामेशियम है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोमा है। नो, द प्रोटोजोआ आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा, और इसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं। अब ये किंगडम एनिमेलिया में नहीं आता। नेक्स्ट है पैराजोआ। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडीज कई सेल्स पे मुश्तमिल होती है। दे आर मल्टी सेलुलर बॉडी बट द सेल्स आर नॉट कन्वर्टेड इनटू टिश्यू एंड ऑर्गन। यानी यहाँ पे सेल अरेंज होकर टिश्यूज नहीं बनाते और न वो ऑर्गन्स बनाते हैं। सेल्स ने कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाना होता है और यही कंसिडर किया जाता है कि दिस पैराजोआ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोटोजोआ। इसमें सिर्फ एक ही पाइलम आता है एंड स्पाइलम नेम इज स्पाइलम पोरेप्रा। वो हम कल भी पढ़ चुके हैं कि अगरचे बॉडीज मल्टी सेलुलर है लेकिन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तीसरा जो है ना मेटाजोआ, बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर बॉडी है एंड दीज सेल्स कन्वर्टेड या कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन। ये सेल्स आपस में कंबाइन होकर आप लोग पढ़ चुके हैं, व्हेन डिफरेंट सेल्स और सेम सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन वी कॉल इट टिश्यू। फिर इसके अंदर आते हैं सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यू, वो अलग बात है, लेकिन सेल्स कंबाइन होके टिश्यूज नहीं बनाते। और पाइलम सेलेंट्रेट से लेकर कॉर्डेट्स तक, यानी सिवाय पाइलम पोरेप्रा के जितने भी आगे हम पाइलम्स पढ़ेंगे इन सारों की बॉडीज मेटाजोआ होती है, वो मेटाजोआ में आते हैं, उनकी बॉडीज मल्टी सेलुलर होती है। दिस क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंपोजिशन। सेल अरेंजमेंट के बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स दो में डिवाइड है कि सेल किस तरह अरेंज है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स भी है जिनकी बॉडीज डिप्लोब्लास्टिक होती है, उस बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म लेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है जिसे मेसोग्लिया कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पाइलम है एंड दैट पाइलम नेम इज पाइलम सेलेंट्रेटा। पाइलम सेलेंट्रेटा के बाद जितने भी फाइलम्स हम आगे पढ़ेंगे वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उनकी बॉडीज कंसिस्ट, उसमें आप एक जनरल कैरेक्टर लिखेंगे सिवाय सेलेंट्रेट के, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, एक्टोडर्म,
mesoderm, endoderm. Our body is originated from 3 layers: ectoderm, mesoderm and endoderms. इन 3 layers से bodies बनती हैं. आगे कल हमने तो एसिलोमेट, सीलोमेट और सीडोसिलोमेट के बारे में पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम सीलोमेट और सीडोसिलोमेट में फर्क वाज़ेह करते हैं कि इसमें क्या फर्क है. सीलोमेट जो है ना, इसकी जो बॉडीज होती है, ये यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आर्चिंटिरॉन. ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? आर्चिंटिरॉन से इसकी ओरिजिन होती है ड्यूरिंग गैस्ट्रुला फॉर्मेशन. एंड दिस वन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लास्टोसील. ये ब्लास्टूला स्टेज से, ब्लास्टोसील से इसकी ओरिजिन होती है. और यहाँ पे ओरिजिनेशन आर्चिंटिरॉन ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन स्टेज जो है ना, इसकी ओरिजिन होती है. यानी व्हाट इज सीलोम? सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं सीलोम क्या है. सीलोम इज द बॉडी कैविटी. बॉडी के अंदर खाली जगह. मिसाल के तौर पर मैं अपने बॉडीज की बात करता हूँ. देखिए यहाँ पे दिस इज ओरल कैविटी जो माउथ में है, जहाँ पे हमारी जुबान घूमता है. इस तरह बॉडी, दिस इज अ थोरेसिक कैविटी. आप लोग पढ़ते जो थोरेक्स रीजन में है. और इसी तरह जो है ना एब्डोमिनल कैविटी. ये सारे कैविटीज कंबाइन होकर बॉडी कैविटी बनाते हैं. कैविटी खाली जगह को बोलते हैं जहाँ पे फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं. कहने का मकसद है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे बॉडी वॉल के बीच जो खाली जगह है जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट हो सकती है, इसे कहते हैं सीलोम. वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है सीलोमेट. और जिनमें फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है सीडोसिलोमेट. और जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती उसे कहा जाता है एसिलोमेट. जिस तरह पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है वो एसिलोमेट में आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे. आज के टॉपिक में हम सीलोमेट और सीडोसिलोमेट के दरमियान डिफरेंसेस पढ़ते हैं. सो सीलोमेट में जो सीलोम होती है वो आर्चिंटिरॉन से ओरिजिनेट होती है, आर्चिंटिरॉन कैविटी से. और यहाँ पे जो सीडोसिलोमेट होती है उसकी ओरिजिन ब्लास्टोसील से होती है. जब तक सीलोम की बात है तो ये मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, यानी इसमें जो सीलोम होती है दैट इज ऑलवेज इनसाइड द एंडोडर्म, इनसाइड द मेसोडर्म. और यहाँ पे अब सीडोसिलोमेट के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है इट इज ऑलवेज बिटवीन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. इन दोनों के बीच प्रेजेंट होगा. हाँ, इसके अलावा इनसाइड यहाँ पे जो है ना न्यूट्रिएंट्स इस सीलोमेट के अंदर सर्कुलेशन इनकी ब्लड स्ट्रीम के जरिए होती है, जबकि सीडोसिलोमेट के अंदर न्यूट्रिएंट की जो सर्कुलेशन होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस पे होती है. यानी कहने का मकसद ये है कि जो आर्चिंटिरॉन कैविटी होती है, जो गैस्ट्रुलेशंस होती है, उसके अंदर अगर बॉडी कैविटी बनी तो फिर ये इसे कहेंगे सीलोमेट. और जो ब्लास्टूला यानी ब्लास्टुलेशन, देखिए जब डेवलपमेंट होती है सबसे पहले बनता है मोरोला, देन ब्लास्टूला, देन गैस्ट्रुला. अगर ब्लास्टोसील से सीलोमेट की ओरिजिन हुई, मेरी तरफ देख ले, देखिए ये मोरोला है. 2 जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन जब होती है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसे ब्लास्टोसील रीजन्स कहा जाता है. अगर ब्लास्टोसील रीजन के अंदर, ब्लास्टुलेशन कहते हैं, अगर ब्लास्टोसील से ओरिजिन हुई कैविटी की तो वी कॉल इट सीडोसिलोमेट. और अगर जब 3 जर्मिनल लेयर फॉर्मेशन हुई, आर्चिंटिरॉन कैविटी बनी और इस आर्चिंटिरॉन से फिर जो है ना कैविटी की, बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन हुई, सीलोम की फॉर्मेशन हुई, तो फिर इसे हम कहेंगे सीलोमेट.